अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहा जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन बुद्धि और संस्कार सूक्ष्म शक्तियाँ जो भी है तीनों में लाइट अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से ही यही दुआ निकलेगी कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे। ये समझना है। उत्तर है, आज अगली प्रश्न भी बहुत मुरली के आए हैं। उसके 2 टॉपिक तो ऑलरेडी रख दिया है, यूट्यूब पर भी रखा है और यहाँ भी भेज रहे हैं, तो सबके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छी रीति समझो उसको। तो आज जो कहा कि अनन्य बच्चों को संकल्प कर्म संबंध लाइट होंगे, वो अंदर से बाहर का वातावरण भारी होगा, लेकिन अंदर का वातावरण एकदम हल्के होंगे। तो देखो, हम सब जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, ज्ञान मार्ग में आकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर है और इससे ही नंबर पढ़ते हैं। तो इसका बारे में आज बताया कि जो अनन्य बच्चे हैं वही जो कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात न्यारा और प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही विश्व महाराजन बनते हैं। तो इसके लिए ही सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन अनन्य बच्चे कौन? जो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करें। 33 करोड़ तो नहीं करेंगे ना, 31 करोड़ तो त्रेता वाले ही है। इसीलिए जो नंबर 1 में 9 लाख आत्मा आने वाली है वही ये सब करेंगे। तो कर्मातीत बनने का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त और कर्म को संबंध में परिवर्तन करते हैं, जीते जी मरते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो उसके लिए जो चीज जहां है वहां रहती है, उसके कोई भी इससे कोई लेन देन नहीं होता है, डिटैच। ये अवस्था वही बच्चे बनते हैं जो ये पुरुषार्थ कर्मातीत बनने का करते हैं, जीते जी मरते हैं, सब कुछ मन और बुद्धि से डिटैच होने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये भी आज इसीलिए बताया कि दुनिया में भी सब कर्म करते हैं, इसमें भी जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो भी सब अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने में अंतर वो है अपनी आत्मा की स्थिति में अंतर होता है। जैसी आत्मा की स्थिति माना शक्ति,
ऐसी बुद्धि, माना बुद्धि जैसी होगी वैसी आत्मा की शक्ति। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि आत्मा की मुख्य शक्ति ही है बुद्धि। तो जब हमारी ये शक्तिशाली बुद्धि होती है, माना सूक्ष्म दिव्य बनती जाती है, तो हमारी स्थिति अचल अडोल बनती है। तो वो ही आत्मा कर्म करते हुए भी सदा तन से भी हल्के और मन से भी, माना मन की स्थिति से भी हल्कापन का अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म उसे खींचेगा नहीं। हमने हमारे अनुभव में भी बताया है, 16 वीडियो आती है उसमें भी बताया है, और कई टॉपिक में के नंबर 1 में आने के लिए क्या करना है उसमें भी मैंने यही बात बताई है कि वो आत्माएं हमेशा उसकी स्थिति अचल अडोल होगी, उसको कोई भी कर्म खींचेगा नहीं। माना हमारी जो इंद्रिया है, जब वो आत्मा में शक्ति बढ़ती है तो उसके वश हो जाती है। तो कर्मेंद्रिया हम जो कहते हैं, आत्मा कहती है, वो उस अनुसार ही काम करेगी। इसीलिए वो एक मशीन की तरह ये शरीर बन जाएगा। एक ही साथ हम अनेक काम कर सकेंगे। मन अलग काम करेगा सोचने का, वो भी जो हम चाहे वो सोचेगा, और हमारी हाथ सुनना देखना सब एक साथ चलेगा, लेकिन अंदर से हल्के, कोई उसको कर्म बंधन में लाएगा ही नहीं। ये स्थिति बनानी है, और इसके लिए ही हम सर्वोच्च विधि बताते हैं। योग की पहली अवस्था की विधि और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये बहुत महत्व है। योग में पक्का बनना और योग युक्त युक्ति युक्त सभी धारणाएं करने का पुरुषार्थ करना, वही आगे जा सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहते कि सरेंडर ही आगे जाएंगे, नहीं। बाबा तो कहते हैं महारथी भी है, सरेंडर भी है, जो बहुत सालों से भी है, सब है, और गृहस्थी भी है। लेकिन गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो माया के पंप से डिटैच होते जाते हैं, ये अवस्था ऐसी हो जाती है, कोई भी चीज उसे नहीं है, और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। वो बल भले महारथी को भी या कोई भी आत्मा को हिला सकती है। इसीलिए आज यही कहा कि हल्केपन की निशानियां हैं हमारी जो मन बुद्धि और संस्कार, जो विशेष शक्तियां है, उस शक्तियां संकल्प में भी नहीं खींचेगी। जो हम कहेंगे वही करेंगे। कोई भी हमारे जो भी पुराने बुरे संस्कार, बुरी आदतें, कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति कुछ भी आकर्षित नहीं करेगी। तो ये बहुत बहुत महत्व की बातें बताई है आज, और वही आज अंतिम समय में हल्का रहकर अंतमति सो गति कर सकेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, ऐसे ऐसे हर एक आत्माओं के कर्म भी उछलेंगे, प्रकृति भी उछलेगी, हर एक के हिसाब किताब उछलेगा। नेगेटिविटी बढ़ने से खुद ही अपने पाप कर्मों को इतर तत्व से खींच खींच कर बाहर लाएगा। सारा वातावरण को नेगेटिव अति में पहुंचा देंगे। उस समय बहुत असह्य चीजें होती जाएगी। जैसे आजकल शुरू हो गया ही है, आप देखते हो, एक साइड पर लड़ाई चालू हो गई है, वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। एक बाजू राजनीति जा रही है अति में, ये भी देख रहे हैं हम।
जो बाबा ने आज से 50 साल पहले की बात की थी, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल हो रहा है। ट्राइबल क्राइसिस हो रही है, कितनी हर सारे दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये अति में जाने की निशानियां हैं। तो अभी भी हमें जागना है। अभी आगे सोए रहे तो सारा पुरुषार्थ चला जाएगा। इवन ज्ञान में भी आपने देखा ना कि कितनी डिसर्विस शुरू हो गई है। ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलने में अति हो रहा है। सब कुछ अति में जा रहा है और ये 4 चीज मुख्य अभी अति में जा रही है। धर्म, राजनीति, प्रकृति और साइंस। और अति है तो अंत है। इसीलिए कहा कि सभी की वृत्तियां ऐसी हो जाएगी तो वातावरण में इतना भारीपन बढ़ जाएगा, क्योंकि तमो प्रधानता चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तो इस समय हमारे जो भी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी है, कर्मातीत बनी है, संपूर्ण संतुष्ट जीवन में आई है, सभी धारणाएं कर रही है, मन बुद्धि से डिटैच है, वो है अनन्य बच्चे। वो आत्माएं अंदर से कभी भी हिलचल में नहीं आएगी। संकल्प मात्र भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों, अभी क्या होगा, कैसे करेंगे, योग नहीं लगता, समय नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्योंकि बहुत कुछ होना है। कईयों को बच्चों की चिंता होती रहेगी, कईयों को पोते की चिंता होती होगी। ये बच्चे बेचारे छोटे हैं और विनाश होगा, इसने तो क्या देखा। ये सब विचार, बहुत लाखों विचार है, सब बाहर आने हैं। तो ऐसी समय पर ये सभी कोई भी चीज हो, ना हमारी खुद के संस्कार या ना बाहर की वातावरण, इसका प्रभाव ऐसी अनन्य बच्चों पर जरा भी नहीं होगा। ऐसी आत्मा की स्थिति का प्रभाव इस परिस्थिति और वातावरण पर होगा और वो अचल, अडोल, स्थिर। वैसे भी पानी का मटका होता है, वो अगर सारा फूल भरा होता है तो कभी भी हिलता डुलता नहीं और पानी गिराता नहीं। लेकिन जो आधा भरा है वो बहुत उछलता है और गिरता है। तो ऐसे यहाँ है, जो ज्ञान से भरपूर ज्ञान स्वरूप बन गए हैं, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, सब में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि ज्ञान जो है वो चरम सीमा पर परिपक्वता आ गई है ज्ञान में। तो वो कभी भी कोई भी सिचुएशन से हिलेगा ही नहीं, स्थिर। बस एक बाप दूसरा ना कोई, उसका कनेक्शन सदा बाबा के साथ, माना परमात्मा के साथ, और उसकी एनर्जी बस आती ही रहेगी। और तब अंतमति सुगति कर नंबर 1 में आ सकेंगे, श्री कृष्ण के साथ उनके राज्य में और उनके घराने में आ सकते हैं। तो ऐसी आत्मा ही कर्मातीत बन, पुण्य आत्मा बन, विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी सिर्फ नहीं, विश्व राज्य अधिकारी। तो सतयुग के 8 महाराजा और त्रेता के 12 उसके बाद आता है, और उसके साथ जुड़े हुए जो ये सब 108 में ही होने वाले हैं। और 9 लाख वाली आत्माएं भी द्वापर से राजा बनेगी,
लेकिन जो सतयुग वाले जो विश्व महाराजा है वैसे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना। तो ये बात है। तो शक्तियां यही है, सूक्ष्म शक्तियां अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार, जो मुख्य आत्मा की ही बात। यही स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बात में मैंने वेबिनार में बहुत सारा गुह्य ते गुह्य राज बताना शुरू कर दिया है, सुनो वो सब वेबिनार। तो कारण शरीर क्लीन होता जाएगा जब हमारी ये अवस्था होगी, तभी हम ऐसी नंबर 1 में आ सकते हैं। ओम शांति।